कि राहु और केतु ही है जो चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण लगाते हैं। बाकी किसी ग्रह में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर पाए। तो राहु को हल्के में मत लीजिए, शनि को हल्के में मत लीजिए। जब ये बिगड़ता है तो अच्छे अच्छों को बिगाड़ देता है। वक्त कभी अच्छा तो कभी बुरा, यही वक्त का खेल है। परेशानियां जीवन में जब आती हैं तो बता कर नहीं आती हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि परेशानी कब आएंगी, यानी परेशानी आने से पहले ही आपको सही सूचना दे रहा हूं ताकि आप परेशानियों से बच जाए। शनि एक ऐसा ग्रह जो धन तो देता है, दौलत भी देता है, लेकिन जब बिगड़ जाए तो फिर सब कुछ ले भी लेता है। जब शनि के साथ चंद्रमा मिलता है तो विष दोष बनता है। जब चंद्रमा के साथ राहु मिलते हैं तो ग्रहण दोष बनता है। मन में गलत विचार आते हैं, दुर्घटना होती है, चोट लगती है, वाणी में कठोरता होती है, हर काम में डर लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है, दिमाग में बुरे विचार आने लगते हैं, इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है, इंसान गप मारने लगता है, इंसान ख्याली पुलाव पकाने लगता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ आने वाले 5 दिनों में आपके साथ हो सकता है, क्योंकि ग्रहण दोष भी बन रहा है और विष दोष भी बन रहा है, और ये 5 दिन आपकी राशि के लिए अच्छे नहीं है। सुनकर बुरा लगा, लेकिन सच्चाई ये है। शनि चंद्र का ग्रहण दोष 25 तारीख को बनेगा। वैसे तो ये ग्रहण दोष 24 तारीख को ही बन जाएगा, लेकिन इसका भयंकर रूप जो आपको देखने को मिलेगा वो 25 जुलाई को देखने को मिलेगा। शनि और चंद्र एक साथ होंगे तो विष दोष का निर्माण होता है। शनि को भी सांप बोला जाता है, और चंद्रमा के साथ जब शनि का संबंध बनता है तो फिर जहर की उत्पत्ति होती है। और ये जहर जब हमारे दिमाग में चढ़ जाता है तो हर जगह पे त्राही त्राही हो जाती है, दिक्कतें हो जाती है, गलत डिसीजंस हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, लग्न में ही बन रहा है शनि चंद्र का विष दोष, और सेकेंड हाउस में बन रहा है चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष। पहले ग्रहण दोष, फिर विष दोष या पिष दोष या ग्रहण दोष, दोनों एक ही बातें हैं। रिजल्ट बर्बादी। ये दोष आपकी राशि का बुरा हाल जरूर करेगा, सावधान रहना होगा। आने वाले 4 दिन यानी 29 तारीख तक आपको बहुत सावधान रहना है। 29 तारीख से आपके शुभ दिन शुरू हो जाएंगे, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन पहले इन अशुभ दिनों से बच लिया जाए। जिनकी भी राशि पर शनि की ढैया या 7.5 चल रही है, उनके लिए और ज़्यादा परेशानी होगी। जिनका भी शनि जन्म कुंडली में खराब है, राहु बुरी स्थिति में है, चंद्रमा पीड़ित है, उनको भी ज़रूरत से ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं। उपाय भी बताऊंगा, ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। कुंभ राशि वालों, 7.5 वैसे ही चल रही है, कदम फूक फूक कर आपको रखने होंगे। किसी पे भरोसा नहीं करना है। आप इस समय में दूसरों को छोड़िए, अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। लग्न का शनि विलंब का कारक है, 7.5 और ज़्यादा विलंब का कारक है, तो फिर दिन तो बुरे होंगे ही होंगे। घबराना नहीं है, हमें जानना है, फिर बचाव भी जानना है। जानना यह है कि क्या दिक्कत आएगी और कैसे उससे बचा जाए, इसीलिए तो ये वीडियो बनाया है। 4 दिनों की सावधानी के बाद आने वाला वक्त बहुत ही खूबसूरत होगा। आपकी राशि पर इसका असर जरूर होगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी शनि हैं, और शनि लग्न में बैठे हैं, और वक्री भी हैं, और 12वें भाव का भी रिजल्ट दे रहे हैं, चेष्टा बली भी हैं, और राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं। शनि बुरे तो फिर राहु अपने आप बुरे हो जाते हैं। राहु को अच्छा रखना है तो शनि को अच्छा होना होगा। यहाँ तो शनि भी बुरे हो गए, मालिक भी बुरा हो गया, नौकर भी बुरा हो गया, तो प्रभाव और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। ध्यान से सुनिए, आपके धन में, आपकी प्रॉपर्टी में, आपके व्यापार में कुछ अनहोनी हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है। अब इस बात को विस्तार से जानते हैं। विस्तार से बताऊं उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। देखिए, हमेशा मीठा मीठा नहीं मिलता। अगर शहर में मिठाई की दुकानें हैं तो शहर में जहर की भी दुकानें हैं। जीवन में जब आप ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो आपको कड़वी दवाई खानी पड़ती है। तो ऐसे ही ये समय है जो कड़वा है, लेकिन इसको सही किया जा सकता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आप में से कुछ लोग ये कहेंगे, कभी अच्छा बोलते हो कभी बुरा बोलते हो, तो साहब जैसा वक्त होता है वैसा बोलेंगे। आपका दिल खुश करने के लिए, आपका दिल बहलाने के लिए ना तो हमने ये चैनल बनाया है, ना ही एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है। हम तो सिर्फ आपको सच्चाई से अवगत कराएंगे। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माँ है, चंद्रमा शांति है, चंद्रमा ध्यान है, चंद्रमा ही धन है, और इन सभी चीज़ों पर
इस ग्रहण दोष और विष दोष का फर्क पड़ेगा। शनि का विष चंद्रमा को प्रदूषित कर देता है। जैसे गंदा पानी होता है ना, साफ पानी में गंदी चीज़ मिल जाए तो वो पानी पीने योग्य नहीं रहता। साफ हवा में धुआं मिल जाए, पॉल्यूशन मिल जाए तो सांस लेने योग्य वो हवा नहीं होती। ऐसे ही शनि का जहर चंद्रमा में घुल जाएगा, ऐसे ही राहु का जहर चंद्रमा में घुल जाएगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि चंद्रमा दिमाग का कारक है। जब दिमाग ही हिल गया तो फिर उसके बाद इंसान का किसी चीज़ पर कोई जोर नहीं रहता। शनि भी सांप है, राहु भी सांप है, और चंद्रमा को जब ये ग्रहण लगाते हैं, चंद्रमा को जब ये विष दोष से अपनी घेर लेते हैं तो चंद्रमा की ताकत खत्म हो जाती है। और चंद्रमा की ताकत खत्म हो गई तो लोग कहते हैं ना, सोचने समझने की शक्ति कम हो गई, दिमाग ही नहीं काम कर रहा, गलतियों पे गलतियां हो रही हैं, और यही गलतियां आपको परेशान करती हैं। और ये गलतियां करवाता कौन है? इसी प्रकार के बुरे योग, बुरे प्रभाव। इस पर कभी ध्यान नहीं देते आप, लेकिन अब ध्यान देना होगा। तो सूर्य और चंद्रमा को सिर्फ राहु ही ग्रहण लगा सकते हैं, केतु ही ग्रहण लगा सकते हैं, और किसी ग्रह की औकात नहीं है कि। तो इसका मतलब समझ लीजिए, सूर्य को, चंद्रमा को ग्रहण लगाने वाला राहु कितना बलशाली है। जब वो सूर्य और चंद्रमा को छोड़ता नहीं तो आपको कैसे छोड़ेगा? ध्यान से समझ लीजिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, और ये घर है रोग का, ऋण का, रिपु का। तो मुसीबतें तो और बढ़ने वाली हैं। चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में चौथे घर का स्वामी है। चौथा घर मन का है, माँ का है, संपत्ति का है, प्रॉपर्टी का है, गाड़ी का है। तो इन सब चीज़ों में दिक्कत तो होने ही वाली है। परिवार में कलह, गाड़ी का टूटना, एक्सीडेंट हो जाना, गाड़ी का खराब हो जाना, खर्चे हो जाना, और माँ की सेहत खराब हो जाना, और दिमाग में ऐसे विचार आना, चिड़चिड़ापन आना, जुबान से उल्टी सीधे शब्द निकलना, ये सब आपको परेशान करने वाले हैं इन दिनों में। सेकेंड हाउस वाणी का है, परिवार का है। तो परिवार में झगड़े होना, किस वजह से? उल्टी सीधी कुछ बात बोल दिया, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, इस वजह से परिवार में झगड़े होना। धन की कमी होना, पैसे को कमा ना पाना, या फिर पैसे का दुरुपयोग कर देना, दोनों एक ही बात है, यानी धन का नुकसान। रिश्तों का नुकसान, गलत सलत बोल देंगे तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा छठे भाव के स्वामी है, तो कर्ज चढ़ सकता है, कर्ज उतारने में दिक्कत आ सकती है, शरीर खराब हो सकता है, पेट की समस्या हो सकती है, मुसीबतें बढ़ने वाली हैं इन 5 दिनों में। सावधान तो रहना ही होगा। आपके जीवन में बैठे बैठाए परेशानी आ जाएंगी। जो भी लोग इन 5 दिनों में आप करेंगे, जो भी कुछ आप इन 5 दिनों में करेंगे, कुछ भी करें, बच्चे पढ़ाई करें, आप ऑफिस का काम करें, महिलाएं घर का काम करें, उसमें आपको संतुष्टि नहीं होगी। आपको अपने ही काम में कमी नजर आएगी, या आप काम अधूरा छोड़कर भाग खड़े होंगे। काम करने का मन ही नहीं करेगा, आलस ही आलस होगा। आप काम से नज़रें छुपाएंगे, आप काम को ना करने के बहाने ढूंढेंगे, और करेंगे तो गलत करेंगे। बेचैनी होगी, चिंता होगी, आप लोगों के बीच में घुलेंगे मिलेंगे नहीं, लोगों से बचते हुए नजर आएंगे, लोगों से नज़रें छुपाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये विष दोष आपके दिमाग को भ्रमित कर देगा। हर काम में जल्दबाजी करेंगे, और कहते हैं जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, और राहु तो वैसे ही शैतान थे, लेकिन बाद में देवता बन गए। तो शैतान का काम होगा, हर काम में जल्दबाजी होगी, चरित्र खराब हो सकता है, चरित्र खराब हो सकता है, गलत चक्रों में पड़ सकते हैं, वैवाहिक जीवन पार्टनरशिप में टेंशन हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, और लड़ाई का दूसरा नाम है बर्बादी। पनीर, दूध, दही, मिठाई जो भी दूध से बनती है, जैसे बंगाली मिठाई जो होती है, उसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। रात्रि में दूध ना पिए। जो भी कुछ पाना चाहेंगे उसको पाने में संघर्ष होगा। कल तक वो चीज़ आसानी से मिल जाती थी, लेकिन आज इन 5 दिनों में वो चीज़ कठिनाई से मिलेगी। वाणी में कटुता होगी, वाणी में खटास होगी, वाणी में जहर घुल जाएगा। आप किसी को भी उल्टा सीधा बोल देंगे, लड़ झगड़ जाएंगे, जीवन साथी से रिश्ते बिगड़ेंगे, प्रेम संबंध भी बिगड़ेंगे, खटास आ सकती है रिश्तों में। बीमारी से बचें, मौसमी बीमारियों से बचें, पेट की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विष विष फूड पॉइजन, फूड पॉइजन से क्या होता है? पेट गड़बड़ होता है, अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। ऐसे ही खाने में ध्यान रखें, वरना फूड पॉइजन भी हो जाएगा। कमाई के लिए और अपने ही पैसे को कमाने के लिए, अपने कमाए हुए पैसे को पाने के लिए आपको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, या आपकी यानी कि आपका पैसा ही आपके काम नहीं आएगा, आपको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, या अपना खुद का कमाया हुआ पैसा ही आपको मांग कर खाना पड़ सकता है। लक्ष्य को पाने को के चक्कर में, लक्ष्य को जल्दी पाने के चक्कर में गलत फैसला ले लेंगे, पैसा जल्दी कमाने के चक्कर में शॉर्टकट अपना लेंगे, कोई गलत रास्ता अपना लेंगे, रिश्वत ले लेंगे, इधर उधर की बात कर लेंगे और फंस जाएंगे। ध्यान रखिएगा।
जल्दबाजी करेंगे कि जल्दी पैसा कमा लें, शॉर्टकट में पैसा कमा लें, इधर से मिल जाए उधर से मिल जाए, और एक गड़बड़ी आप गए जेल के अंदर, या फिर सज़ा मिल गई, या पिताजी ने पकड़ लिया। कई लोग हमने यहाँ पर देखें कि बच्चे घरों में चोरी कर लेते हैं, पिताजी पकड़ लेते हैं, और जो बड़े लेवल पे होते हैं वो बड़ी बड़ी चोरियाँ करते हैं, बाद में डंडे पड़ते हैं। सावधान रहिएगा। आंखों में दिक्कत आ सकती है, आंखों में ड्राइनेस आ सकती है, कोई चुभन हो सकती है, कोई और दिक्कत हो सकती है, परिवार में बड़ों से अनबन हो सकती है, बीवी से पति से अनबन हो सकती है, माँ से अनबन हो सकती है। सावधान रहना होगा। इस समय में आप पैसा कमाने के चक्कर में खूब सपने देखेंगे, ये सपने देखेंगे, वो सपने देखेंगे, ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा, काल्पनिक हो जाएंगे, पर होगा कुछ नहीं। पैसों की परेशानी हर काम में आएगी, भाग दौड़ बढ़ेगी। जो काम बैठे बिठाए होते थे अब भाग दौड़ से होंगे। नशा किया, बुरी आदत करी, तो फिर डूबना तय है, और नहीं संभले तो भी डूबना तय है। रात्र में कई बार आपको सोने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, नींद नहीं आएगी, क्योंकि चिंताएं सर पर नाचेंगी। ध्यान रखिएगा। मूड स्विंग्स होंगे, कभी कहेंगे राम तो कभी कहेंगे श्याम, कभी कहेंगे ये करना है तो कभी कहेंगे वो करना है। 1 मिनट में ये, 1 मिनट में वो, 1 मिनट में दिल्ली तो 1 मिनट में पंजाब, 1 मिनट में पंजाब से सीधे लंदन चले जाएंगे, और देखेंगे खुद को तो जहाँ खड़े थे वहीं के खड़े, वहीं पर खड़े हैं, ना इधर गए ना उधर गए, वह दिमाग ही घूमता रहा और रिजल्ट निकला ज़ीरो। यही है विष दोष का कमाल, जो आपको कर देगा बेहाल। ध्यान रखिएगा। भगवान शिव का महीना चल रहा है, तो भगवान शिव के महीने में क्या शनि की औकात, क्या राहु की औकात, क्या केतु की औकात। तो भगवान शिव के महीने में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए, लोटे में थोड़े से काले तिल भी डाल लीजिए, कल्याण हो जाएगा। पीपल के वृक्ष की सेवा करिए, पीपल के वृक्ष को सींचिए, पीपल के वृक्ष को जल दीजिए, और बजरंग बली का ध्यान कीजिए। राहु और केतु सरपट भागेंगे। ये था उपाय। नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे, करेंगे तो बच जाएंगे। अब ये वीडियो आपको बुरा लगा या अच्छा लगा, ये आपके ऊपर, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा हो रहा है। आपकी आंख बंद कर लेने से मुसीबत नहीं चली जाएगी। मुसीबत को भगाना है तो आंख खोल कर उससे लड़िए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी कोई गड़बड़ी है तो फिर उसको सही कराना भी ज़रूरी है। और ये है नंबर, इन पर बात करिए हमारे स्टाफ से, हमारे लोगों से, और जानिए कैसे आपकी किस्मत बदल सकती है। राधे राधे।